नहीं आया, कोई खोज खबर नहीं ली, सुध नहीं ली। और प्रहलाद की मैया कयाधु को पकड़ करके ले जा रहा है। नारद जी बीच रास्ते में मिल गए। अरे मूर्ख नारद, क्या कर रहे हो तुम? हे इंद्र, तुम ये क्या कर रहे हो? अरे महाराज, एक हिरण्यकश्यप से हम परेशान हैं और ये गर्भवती है, कहीं दूसरा हिरण्यकश्यप पैदा नहीं कर दे, इसलिए इस बच्चे को मैं मार दूंगा। नारद जी ने कहा, रे दुष्ट, ये तो उसको मारेगा, ये तो भगवान का भक्त है, इसके भी भीतर तुम सबकी रक्षा करने वाला है, तो उसको मारेगा? धिक्कार है तेरे लिए। कयाधु को छुड़ाया, नारद जी आश्रम में लाए और रोज भगवान की कथा श्रवण कराते हैं। हमारे यहाँ इस जीव को बड़ी परम शुद्ध बुद्धि होती है। जब माँ के गर्भ में होता है जीव, तो इसकी बुद्धि एकदम तीव्र होती है, शार्प माइंड होता है इसका, कुशाग्र बुद्धि होती है। तो माता गर्भवती गर्भ काल में जैसे आचरण करती है, जैसी बातों को कहती करती सुनती है, जैसा भोजन करती है, उस भोजन का, आहार का, व्यवहार का पूरा प्रभाव उस गर्भ के ऊपर पड़ता है। वह गर्भ के ऊपर अनेक प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। अगर गर्भवती मैया भगवान की कथा सुनेंगी तो भक्त का जन्म होगा। अगर वीर गाथाएं सुनेंगी, आला उदल की कथा सुनेंगी तो महावीर पैदा होगा। और कहीं चोरी चकारी की बात सुनती रही तो चोर प्रकट हो जाएगा। ये संस्कार गर्भ से ही पड़ जाता है। नारद जी महाराज ने मैया कयाधु को विभिन्न भगवान के चरित्रों का श्रवण कराया और भक्ति का मार्ग बताया। उस भक्ति के मार्ग का अनुसरण करना बताया और कहा, कयाधु, तुम्हारे गर्भ में भगवान का भक्त पल रहा है, इसका बड़ी सावधानी से, ध्यान से इसका लालन पालन करना। वो सारी कथाएं आपने सुनी है, कैसे प्रहलाद को कष्ट दिए हिरण्यकश्यप ने और कैसे नरसिंह बनकर भगवान पधारे और उस हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। पहले कथा चल रही थी भगवान के वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय सनकादिक ऋषियों के श्राप के कारण 3 जन्म असुर योनि को प्राप्त होने का श्राप लगा है। तो ऐसे पहला जन्म उनका हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। हिरण्याक्ष को वराह रूप में भगवान ने उद्धार किया और हिरण्यकश्यप को नरसिंह रूप में भगवान ने उद्धार किया। प्रहलाद जी महाराज अपने सिंहासन पर विराजमान भये और समस्त प्रजा को धर्म का उपदेश किया। यथा राजा तथा प्रजा, जैसे राजाएं वैसी प्रजा होती है। जैसा घर का मुखिया वैसे ही घर के सदस्य होते हैं। तो घर के मुखिया को बड़ी सावधानी से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, बड़ा संयम से, नियम से, क्योंकि वो जैसा करता है उनकी संतान वैसा ही अनुकरण करती है। छोटे छोटे बच्चों को देखो, बाबा लाठी लेके चलते हैं तो वो भी लाठी टेक के टिक 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 करके चलते हैं। कैसे चलते हैं? बोले बाबा जी ऐसे चलते हैं। अनुकरण करने की उनकी बड़ी शक्ति होती है, सामर्थ्य होती है। तो उन बच्चों के सामने हमें ऐसा व्यवहार करना है जो हम चाहते हैं कि ऐसा हमारा बालक हो, ऐसी हमारी संतान हो। जैसा हम चाहते हैं हम वैसा ही व्यवहार करें। चाहते तो हम बहुत अच्छा हैं, लेकिन खुद अच्छे नहीं हैं तो फिर बात नहीं बनेगी। बोए पेड़ बबूल को तो आम कहाँ से हो। अगर बबूल का बीज डाला है तो आम कहाँ से आएगा? नहीं आ सकता। यथा राजा तथा प्रजा, पूरी प्रजा धार्मिक हो गई, भगवान की भक्त हो गई। ये भगवान की भक्ति का विशेष
इसमें प्रवचन किया गया श्रीमद् भागवत में भगवान की भक्ति सर्वश्रेष्ठ बताई है। यही भक्ति के प्रभाव से भगवान उस भक्त के वश में होकर उसके पास आ जाते हैं, चाहे कोई वो किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी वर्ण में पैदा हुआ हो, नीच हो उच्च हो, कुछ भी हो। हमारे ठाकुर जी उस भक्ति के बंधन में बंधकर उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। सुना जिसमें मरीचि आदि प्रजापतियों के द्वारा सृष्टि की वृद्धि हुई। अब आप अन्य मनुओं के वंश का विस्तार करिए। मैं मनवंतरों की कथा श्रवण करना चाहता हूं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, स्वयंभू मनु उन्हीं के कन्या देवहूति से भगवान कपिल का जन्म हुआ, जिसका वर्णन पहले हुआ। उनकी दूसरी कन्या आकृति से यज्ञ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने असुरों को बांध कर इस मनवंतर की रक्षा की। एक समय स्वयंभू मनु विरक्त होकर के अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ में सुनंदा नदी के तट पर 100 वर्षों तक एक पैर से खड़े होकर जप करने लगे, तपस्या करने लगे। एक समय जप करते समय भगवान के ध्यान में इतने तन्मय हो गए, उनको बाहर का कोई ज्ञान नहीं रहा। यह देखकर दुराचारी दुष्टों ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। तब यज्ञ भगवान प्रकट होकर उन मनवंतर की रक्षा करने के लिए दौड़े। यद्यपि उनकी रक्षा 6 महापुरुष करते हैं, किंतु इस बार स्वयं भगवान ही इंद्र बने और इस अवसर पर रक्षा का कार्य भगवान के द्वारा हुआ। स्वयं मनु, उनके प्रियव्रत और तानपाद 2 पुत्र, याम आदि 12 देवता, मरीचि आदि सप्तऋषि, यज्ञ भगवान के रक्षक, और दूसरे मनु महाराज का नाम स्वारोचिष, जो अग्नि के पुत्र हैं। इनकी रक्षा के लिए द्युमान आदि पुत्र, तुषित नाम के देवता, ऊर्ज स्तंभ आदि ऋषि और रोचन नाम से इंद्र और विभु नाम से भगवान का अवतार हुआ। प्रत्येक मनवंतर में भगवान का अलग अलग नाम से अवतार हुआ करता है। तीसरे मनवंतर में प्रियव्रत के पुत्र उत्तम हुए, जिनकी रक्षा के लिए पवन आदि पुत्र, सत्य आदि देवता, प्रमद आदि सप्तऋषि और सत्यजित नाम से इंद्र और सत्यसेन नाम से भगवान का अवतार हुआ। चौथे मनु उत्तम के भाई तामस हुए। इस मनवंतर में पृथु आदि पुत्र, सत्यक आदि देवता, ज्योतिर्धाम आदि सप्तऋषि, त्रिशिख इंद्र और भगवान हरि का अवतार हुआ, जिन्होंने ग्राह से गजेंद्र का उद्धार किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये अवतार बड़ा ही विचित्र है। अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान कहीं भी किसी समय दौड़ करके आ सकते हैं। ये भगवान ने इस चरित्र के द्वारा बताया है और प्रतिपादित किया है कि कोई भी भक्त भयभीत न हो, मैं उसकी रक्षा के लिए सदैव खड़ा तैयार खड़ा। परीक्षित ने पूछा, बोले महाराज, ये घटना कहाँ घटी, कैसे हुई, क्या बात हुई, इसके बारे में विस्तार से कहो ना। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, बड़ा सुंदर चरित्र है भगवान का। आसीद गिरवरो राजं त्रिकूटवित विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः। क्षीर सागर के बीच में त्रिकूट नाम का एक पर्वत है। उस पर्वत पर बड़ा सुंदर वन है। हमेशा खूब वर्षा होती रहती है, खूब हरियाली है, चारों तरफ घना जंगल है। एक गजेंद्र हाथियों का राजा उसमें रहता है। बहुत सारे हाथियों का झुंड है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, हथनियां भी हैं, बड़े बड़े हाथी भी हैं। खूब मस्ती में इधर से उधर, उधर से इधर ऐसे भ्रमण करते रहते हैं। एक बार ज्येष्ठ महीना की दोपहरी में चिलचिलाती धूप में उनकी त्वचा तपने लगी, पानी पीने के लिए प्यास लगने लगी। पानी की खोज में इतस्ततः विचरण करने लगे और घूमते 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 एक सरोवर के पास में आए। सुंदर कमल के फूल खिल रहे हैं, ऐसा मीठा जल क्या कहना।
जैसे बरसात का जल होता है मीठा, जैसे बरसात का इकट्ठा किया हुआ तिघरा का जल है, वो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होकर के सबको सुख प्रदान करता है। तिघरा के जल के सामने और दूसरा जल अच्छा नहीं लगता। हम तो अपनी बात कह रहे हैं। बोरिंग का पानी मिल जाए तो एक दो दिन प्यास नहीं बुझती, पी तो लेते हैं। तिघरा का जल वर्षा का जल है, उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। यदि छान लिया जाए, एक बार फिटकरी घुमा ली जाए तो बढ़िया शुद्ध हो जाता है, पीने में स्वादिष्ट भी है। ऐसा मीठा जल सुंदर कमल के पुष्पों से सुवासित है, उसमें बढ़िया सुंदर सुगंध खुशबू चली आ रही है। बढ़िया पानी पिया, आहा आनंद आ गया। और पानी पी करके पेट भर गया। बोले पानी पी लिया, अब क्या करें, बस चलो जा तालाब में लोर पड़े। जब कहीं इच्छा होती है तो इस प्रकार की क्रीड़ाएं होने लगती हैं। बच्चों की इच्छा है तो तरण पुष्कर है, बच्चों की इच्छा होती है जाकर के खूब स्नान करते हैं। बड़ा जल क्रीड़ा इनको अच्छी लगती है। हाथी पूरे परिवार सहित उस तालाब में बड़ी आराम से इधर से उधर उधर से उधर सूंड में भर के पानी फेंकना, एक दूसरे के ऊपर जल क्रीड़ा करना, ऐसे आनंद के साथ में समय व्यतीत होने लगा। लेकिन उस आनंद में काल हमारे ऊपर बैठा है, या तो मैं सिर से पकड़ लेगा या पैरों से पकड़ कर खींच लेगा। काल ज्यादातर पैर से ही पकड़ता है। सबसे पहले पैर कमजोर होते हैं, महाराज बैठा नहीं जाता, घुटने कमजोर हो गए। समझो काल ने अपना अल्टीमेटम भेज दिया है कि अब तैयार हो जाओ। लेकिन फिर भी हम उस काल के भेजे हुए अल्टीमेटम को, उस सूचना को हम नजरअंदाज कर देते हैं, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देते। भीतर एक ग्राह बैठा है और ऊपर देख रहा हो हाथियों का झुंड। ये बड़े वाले हाथी को पकड़ता हूँ। धीरे से चुपके से गया और बड़े वाले हाथी को अपने मुख में पैर दबा करके और जो खींचना प्रारंभ किया, हाथी ने सोचा कोई झाड़ झंकड़ी आ गई, एक झटका दिया सो मगर मुंह छोड़ दिया, पैर छोड़ दिया। अरे वास्तव में कहीं अड़ गया था मेरा पैर। लेकिन इस बार ग्राह ने ऐसा पैर ऐसा पकड़ा कि अब नहीं छोड़ा उसने। अब बार बार हिलाता है, देखो भाई मुझे किसी ने पकड़ लिया है, और भीतर खींच रहा है और ये ऊपर की ओर खींच रहा है। खींचते खींचते 100 वर्ष व्यतीत हो गए। हाथियों ने सूंड में सूंड मिला करके और एक बाहर खींचना प्रारंभ किया, लेकिन कहीं कोई असर नहीं हुआ। हाथी हथनी बच्चे सब किनारे पर खड़े हो गए। बोले ये तो मर ही रहे हैं, हमें भी साथ में लेके मरेंगे। अब हम डूबने वाले नहीं हैं। ये तो ये कहते हैं हम डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अब हम डूबने वाले नहीं हैं। ये परिवार दूर खड़ा है, थोड़ी बहुत मदद की, लेकिन अब बाहर हो गए, बस के बाहर है, दूर खड़े। जब देख लिया कि मेरा कोई नहीं है संसार में, तब भजन ध्यान प्रारंभ कर दिया। पूर्व जन्म का स्तोत्र याद था, बस स्तोत्र को स्मरण करने लगा, गोविंद का स्मरण करने लगा। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन अब तो जीवन हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हे गोविंद हे गोपाल।
हे गोविंद हे गोपाल हे गोपाल अब तो जीवन चल रही है, हाथी ऊपर की ओर खींच रहा है, ग्रह नीचे की ओर खींच रहा है। हमारे जीवन की भी यही दशा है। संसार हमें अपनी ओर खींच रहा है और हम उस संसार से ऊपर की ओर खींच रहे हैं। संसार पकड़े हुए के कहाँ जा रहे हो, अब तो मेरे चक्कर में फंस गए। लेकिन उस संसार से त्रस्त होकर जब प्रभु को याद करता है जीव, चार पहर युद्ध भयो, चार पहर युद्ध भयो, ले गयो मझधारे, ले गयो मझधारे, नाक कान डूबन लगे, कृष्ण को पुकारे, हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हरे, हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद का स्मरण करता है, प्रभु मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। जब रक्षा के लिए पुकारा तो शब्द द्वारका में पहुंचा, भगवान के पास पहुंच गया। द्वारका में शब्द गयो, द्वारका में शब्द गयो, शोर भयो भारे, भक्त ने पुकारा, शोर होने लगा भगवान के कानों में, वो गुंजायमान होने लगी। हे गरुड़, मेरा भक्त बहुत पीड़ा में है, कष्ट में है, जल्दी तैयार हो। लेकिन गरुड़ जी के हाँ महाराज, बस में आपके लिए अपनी पीठ पर आसन जमा लूं, आपकी व्यवस्था कर दूं बैठने के लिए। अरे भगवान कह रहे हैं तू व्यवस्था में लगा है, मेरा भक्त डूबने वाला है। शंख चक्र गदा पद्म, शंख चक्र गदा पद्म, बिन गरुड़ पधारे, हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हरे, हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन भगवान चले आए, आकाश में प्रभु का दर्शन कर रहा है। अरे मेरे प्रभु आ गए, मेरे प्रभु आ गए, देख करके गदगद हो गया। सोन्तरशुरबले न गृहीत कहे, श्याम सुनो शरण हो तिहारे, ओ शरण हो तिहारे, अब की बार पार करो, अब की बार पार करो,
नंद के दुलारे, हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन आए, अब तो जीवन आए, अब तो जीवन बोलो गोविंद भगवान की, हरि भगवान की। जय। गजेंद्र ने भगवान हरि को उच्चारण किया, हे हरि। तो हा कहते ही भगवान उठे और री पूरा जब तक नहीं हो पाया तब तक तो उस सरोवर के किनारे पर आ गए और उस गजेंद्र ने एक कमल का फूल उस जल में से निकाल कर भगवान की ओर उछाल दिया। भगवान ने उसको स्वीकार किया। इतने में गरुड़ जी भी पधारे। गरुड़ जी से कहा, जल्दी जल्दी निकालो, इसकी सूंड को अपने पंजे में ले लो। तो जैसे ही सूंड पंजे में लेकर के ऊपर खींचना प्रारंभ किया तो गजेंद्र ऊपर खिंचता चला आ रहा है, उसके पैरों से लगा हुआ ग्राह भी खिंचता चला आ रहा है और भगवान ने चक्र चला करके ग्राह का मस्तक भेदन कर दिया, उस ग्राह को मुक्त कर दिया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वो मगर ग्राह मुक्त हो गया, दिव्य रूप धारण करके प्रभु के सामने दंडवत प्रणाम करने लगा। वो गजेंद्र हाथी बना प्रभु को नतमस्तक हो रहा है। हाथी कह रहा है, बोले प्रभु मैंने बुलाया था और आपने इसको मुक्त कर दिया, मुझे तो मुक्त किया ही नहीं। मैं तो अभी भी इस हाथी की योनि में ही पड़ा हुआ हूं, मेरी कब मुक्ति होगी? बोले चिंता मत करो, तुम्हारी भी मुक्ति होगी, लेकिन मैं मुक्ति सबसे पहले अपने भक्त के दास की मुक्ति करता हूं। जो भक्त के दासानुदास हैं सबसे पहले उनकी मुक्ति होती है। भक्त की मुक्ति तो निश्चित है, लेकिन भक्तों के दासों की कौन करेगा? इसलिए सबसे पहले उन्हीं का नंबर लगता है। ये पूर्व जन्म के ये गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा, भगवान के बड़े परम भक्त अगस्त मुनि के शिष्य, मंदराचल पर्वत पर बैठे भजन कर रहे हैं। गुरुजी आए, अगस्त मुनि, गलती ये हो गई कि भजन करते रहे, गुरुजी के आओ भगत स्वागत सत्कार में खड़े नहीं हुए। गुरुजी को क्रोध आ गया, अरे मैं कब से खड़ा हूं, मेरा कोई स्वागत नहीं, मेरी कोई आओ भगत नहीं, कैसे हाथी जैसा बैठा है? जबकि ये नीति है, ये आदेश है शास्त्र का, यदि गुरुदेव पधारे तो भगवान की भी पूजा छोड़ करके गुरु के चरणों में नमन करना चाहिए, किसी की प्रतीक्षा नहीं करे। जैसे ही कानों में आवाज सुनाई पड़े बस उठ करके चल दे, गुरुजी आ गए, उनके चरणों में प्रणाम करें। कबीरा वे नर अंध हैं जो गुरु को कहते और, कबीरा वे नर अंध हैं जो गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर है और गुरु रूठे नहीं ठौर। भगवान रूठ जाए तो गुरुजी महाराज मना लेंगे, लेकिन गुरुजी रूठ गए तो संसार में कोई मनाने वाला नहीं है, फिर तो कोई रक्षा करने वाला नहीं। जन्म कुंडली में गुरु यदि अच्छे स्थान पर है तो चकाचक हो जाती है, और गुरुजी कहीं खराब स्थान में पहुंच गए तो फिर कोई बचाने वाला नहीं है। अगर गुरुजी मेहरबान है तो चेला पहलवान हो जाता है, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। अगस्त मुनि ने श्राप दे दिया, हाथी की तरह बैठा है, जा तू हाथी हो जा। अच्छा महाराज, गुरुजी का श्राप सुधार किया।
गुरु महाराज, हाथी की ऐसी योनि होती है कि बहुत कामी होती है और बड़े मत वाले होते हैं हाथी। प्रभु मेरा उद्धार कैसे होगा? ऋषि ने कहा चिंता मत कर, तेरा उद्धार होगा। तुझे पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। जब तुझ पर बड़ा संकट आएगा तो तू प्रभु का स्मरण करेगा, प्रभु तेरी रक्षा करने के लिए आएंगे। ये श्राप भी वरदान बन जाएगा। चरणों में प्रणाम किया। ग्राह से पूछा भैया तू कौन? बोले महाराज मैं हूँ नाम का गंधर्व, रुद्र का अनुचर। पानी में तैर रहा था, बगल में देवल ऋषि किनारे पर सरोवर के किनारे बैठे भजन कर रहे थे। मैं पानी में भीतर ही भीतर तैर कर आया और गुरुजी का पैर पकड़ करके पानी में खींच लिया। धड़ाम से गुरुजी गिरे और मैं जोर से ताली बजा करके हंसने लगा। ओ गुरुजी गिर गए, गुरुजी गिर गए। देवल ऋषि ने श्राप दिया, मूर्ख कहीं के, ग्राह बन करके मेरा पैर पकड़ता है, जा तू ग्राह हो जा। तब मैंने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, प्रभु मेरी मुक्ति कैसे होगी? तब कहा तू किसी भक्त का चरण पकड़ेगा तब तेरी मुक्ति होगी। तो आज ये इंद्रद्युम्न पूर्व जन्म का भक्त है, हाथी बन करके आया है। आज विचार कर लिया मैं किस भक्त को खोजने जाऊंगा, ये भगवान का परम भक्त घर बैठे मेरे यहाँ गया, बस इसका चरण पकड़ लूंगा। दासानुदासो भवितास्म भूया, मैं दासों का भी दास बन जाऊं, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी कामना है। आज भगवान ने दोनों का उद्धार किया है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। चौथे मनवंतर में गजेंद्र मोक्ष का वर्णन किया। पांचवें मनु का नाम रैवत तामस के छोटे भाई है। इस मनवंतर में विभु नाम से भगवान इंद्र भय और स्वयं वैकुंठ नाम धारण करके भगवान अवतार धारण करे। बोलो वैकुंठनाथ की जय हो। छठवें मनवंतर में मंत्रद्रुम इंद्र हुए और अजित नाम से भगवान का अवतार हुआ। इन्होंने कच्छप रूप में मंदराचल पर्वत को पीठ पर धारण किया और दूसरे रूप से समुद्र मंथन करके देवताओं को अमृत प्रदान किया। राजा परीक्षित ने पूछा, बोले महाराज भगवान कछुआ बने, कच्छप बने भगवान, ऐसा क्यों हुआ? परीक्षित जी के इस प्रश्न पर सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान की पीठ में एक बार बड़ी जोर से खुजली मची। अरे लक्ष्मी जी, हाँ महाराज, अरे ने मेरी पीठ खुजा दो। लक्ष्मी जी हल्के हल्के हाथ से पीठ खुजलाने लगी, सहलाने लगी। अरे जरा नाखून से खुजाओ, नाखूनों से खुजलाया। अरे और जोर से, किसी और वस्तु से कंगा ले लो और कोई चीज लो। जब पीठ में खुजली मचती है तो फिर क्या कहना, आप सब लोगों को अनुभव होगा। कंगा लगाया, पत्थर लगाया, सब लगाया, लेकिन खुजली नहीं मिटी। लक्ष्मी जी तुम्हारे बस की बात नहीं है, इस पर तो बड़ा सा पर्वत घिस दिया जाए तब शांति मिलेगी। तो बस उसी समय घटना घट रही है। बोलो गोविंद भगवान की जय। ठाकुर जी की बड़ी लीला प्रकट हुई। दुर्वासा ऋषि कहीं जा रहे थे, रास्ते में इंद्र मिल गए हाथी पर बैठे हुए और इंद्र को देखा, अरे मेरा चेला। इंद्र ने प्रणाम किया, गुरुजी जय जय श्री राम। गुरुजी ने अपने गले की माला उतार करके इंद्र को पहनाना चाहिए, वो हाथी पे नीचे खड़े हैं। तो उछाल करके ऐसा निशाना साधा के सीधे गले में जाके गिरना चाहिए थी, लेकिन हाथी ने बीच में ही सूंड से पकड़ और रौंद दी पैरों तले नीचे। और गुरुजी की माला पैरों तले रौंद दी जाए तो कितना क्रोध आएगा। ये नेता मंत्री संतरी जितने भी हैं, इनको लोग माला पहनाते हैं, अब माला उतार कर ऐसे फेंकते हैं यानी कि कौन सा गले में सांप पड़ गया है। और जब से राजीव गांधी जी का वो कांड हुआ है तब से माला से बड़े भयभीत रहते, माला से ही सब काम हुआ, दूर फेंक देते। ये माला, ये पुष्प, पुष्पे वसत लक्ष्मीर वसति पुष्पेषु, पुष्पों में लक्ष्मी का निवास है। यदि हम भगवान को पुष्प चढ़ाएंगे
तो महालक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर प्राप्त होती। लक्ष्मी वसति पुष्पेशु, फूलों में लक्ष्मी जी का निवास है। इनको पैरों तले नहीं बिछाना चाहिए। हम बिछा देते हैं पैरों तले वो फूल रौंदे जाते हैं, लक्ष्मी श्राप देती हैं, कालांतर में वो दरिद्री हो जाते हैं, धनहीन हो जाते हैं, जो फूलों को पैरों तले रौंदते हैं। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया, श्राप दिया, तुझे बड़ी मद का और अपनी लक्ष्मी का बड़ा अभिमान है, बड़ा गर्व है, जा तेरी राज्य लक्ष्मी नष्ट हो जाएगी, मैं श्राप देता हूं। दैत्य ने जैसे सुना कि श्राप लग गया है, अब तो देवता बलहीन हो गए हैं और चढ़ाई कर दी, इंद्रादिक देवताओं को मार मार के इंद्रलोक से भगा दिया और राजा बलि इस गद्दी के अधिकारी बन गए। बेचारे देवता इतस्ततः भ्रमण करने लगे। ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, बाबा रक्षा करो रक्षा करो। बोले क्या हो गया? बोले कुछ नहीं, गुरु जी का अपमान हो गया, सो बड़े संकट में आ गए। अरे तुम कितनी बार गुरु का अपमान करोगे? बृहस्पति का अपमान किया तो वृत्रासुर प्रकट हुआ, उससे लड़ने के लिए तुमने दधीच ऋषि को शांत किया, उनकी हड्डियों को लिया, तब जाकर के वो शांति भई। तुम्हारी बुद्धि शुद्ध नहीं होती, बड़े रजोगुणी हो तुम। अब तो कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बहुत समझाया, देवता चरणों में पड़े, बोले भैया मेरे पास इसका कोई उपाय नहीं है, भगवान बताएंगे उपाय। चलो भगवान के पास में। क्षीर सागर में पहुंचे, भगवान को प्रणाम किया। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। बोलो शीरशाही भगवान की जय हो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्रीनारायण नारायण नारायण बद्रीनारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण। अरे भाई देवताओं कैसे आना हुआ? बोले महाराज बड़े संकट में फंस गए, दैत्यों ने हमारी गद्दी छुड़ा ली है, हम वन वन उजाड़ वन खंड में ऐसे ही भ्रमण कर रहे हैं, हमारी गद्दी हमको कैसे मिलेगी? आप कृपा करके हमको कोई उपाय बताइए। भगवान कहते हैं तुम बार बार ऐसे अपराध करते हो, चलो इस बार तुम्हें बता रहे हैं उपाय। हाँ महाराज बता दो। और कोई रास्ता नहीं है गद्दी प्राप्त करने का? बोले एक ही रास्ता है, मित्रता संधि। बोले महाराज हम संधि नहीं करेंगे, शत्रु से संधि करेंगे। भगवान ने कहा भैया संधि ही एक रास्ता है, उन्हीं तो तुम्हारी 7.5 ऐसी चल रही है, जरा भी तुमने आंख टेढ़ी की तो आंख ही खत्म कर दी जाएगी। समय खराब चल रहा है तुम्हारा, और जब समय खराब चले तो क्या करना चाहिए? रहे मन चुप ही बैठिए, देख दिनन के फेर, और जब अच्छे दिन आएंगे तो बनत न लागे दे। बुरे समय में शांत बैठना चाहिए, ज्यादा हाथ पैर नहीं मारना चाहिए। भगवान ने कहा अच्छा 7.5 देवताओं के ने बोले महाराज 7.5 ही? बोले हाँ 7.5 ही चल रही है, शनि महाराज का प्रकोप है, और अगर युक्ति से काम कर लोगे तो काम बन जाएगा, और नहीं तो तुम ताकत दिखाओगे तो तुमसे कई गुना अधिक बलशाली है दैत्य।
तुम्हारा कोई भला नहीं हो पाएगा। बोले महाराज संधि कर लेंगे, कैसे करें संधि? तो भगवान ने एक उपाय बताया और एक कहानी सुनाई। भगवान ने क्या कहानी सुनाई? बोले एक मंदारी की पेटी में सर्प बंद था, उसमें पता नहीं चूहा कहां से आ गया, और जैसे ही चूहा आया तो देखा अरे सर्प बैठा है, इसमें बेचारा घबरा कर एक कोने में बैठ गया। सर्प ने विचार किया कि ये चूहा तो मेरा भोजन है, लेकिन इसको मैं खा जाऊंगा तो फिर जीवन भर के लिए बंद रहूंगा, जरा युक्ति समझदारी से काम लेना चाहिए। तब कहा अरे मामा जी आप घबरा क्यों रहे हो? मामा जी कह दिया तो चूहे ने कहा बोले वाह तुम हमसे मामा कह रहे हो, ये ऐसी नातेदारी कहाँ से जोड़ रहे हो तुम? बोले ऐसे ही तुम हमारे मामा, तुम बिल खोलते हो, उस बिल में हम रहते हैं, हमारे सबके जन्म होते हैं और इसलिए तुम मामा हम भांजे। झूठ मूठ का संबंध बना लिया है। जब अपना काम बने तो फिर क्या करना चाहिए? बोलो गोविंद भगवान की। तो काम बनाने के लिए मामा जी बना लिए। बोले क्या है? देखो मैं अगर तुम्हें खाना चाहता तो कभी का चट कर जाता, मेरी बुद्धि शुद्ध है, तुम्हारे प्रति अच्छा भाव है, तुम ऐसा करो पिटारी का ये काट दो, उसका मुंह बना दो, तुम भी आजाद हो जाना, मैं भी बाहर हो जाऊंगा, दोनों को स्वतंत्रता हो जाएगी। अब बेचारे उसको चूहे को अपने विश्वास में ले करके और काम चालू कर दिया। चूहा कुतर 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 वो बांस की पिटारी और चूहे ने जल्दी से काट डाली, और जैसे ही सर्प ने देखा कि निकलने लायक छेद हो गया, निकलने लायक छेद हो गया है, तो तुरंत अब विचार किया, अब तो बिल्कुल पावर में आ गया और गप से चूहे को अपने मुंह में लिया और वहां से रफू चक्कर हो गया। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। देखो भगवान ही ऐसी उल्टी शिक्षा दे रहे। क्या करें? बोले तुम तो उनको दैत्यों को मित्र बना लो और अपना काम बनता और भाड़ में जाए इनका। देखो भगवान सब बातों को कह रहे हैं, लेकिन समय समय की नीति हमेशा नहीं करना चाहिए। जब ज्यादा संकट आ जाए तभी, लेकिन अब तो हमेशा ही यही होता है, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जन। वाह सब क्या देवताओं को सूत्र मिल गया और सूत्र लेकर के बलि के पास पहुंचे और तन गई भ्रुकुटी, तलवार खिंच गई दैत्यों की। देवता शत्रु हमारे इस महल में, इस दरबार में क्या कर रहे हैं? बलि ने कहा शांत हो जाओ, शत्रु भी अपने घर पर आए तो उसका स्वागत करना चाहिए। यही पिता की संतान है, दिति के दैत्य हैं और अदिति के ये देवता हैं। ये हमारे भाई ही तो हैं, हमारे पिता एक ही तो हैं। आओ आओ इंद्र इस गद्दी पर बैठो। वो तो बात अलग है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, हमारी लाठी में दम था तो हमने गद्दी छुड़ा ली, और तुम्हारी में हो तो तुम छुड़ा लेना, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आज तुम हमारे आए हो, स्वागत स्वीकार करो। बताओ कैसे आना हुआ, बताओ जल्दी से। तब बड़े भाव से इंद्र ने अपनी मीठी बात को कहा, अरे भैया बलि देखो तुम हम एक ही पिता की संतान हैं, माता भले ही अलग अलग हैं तो क्या हुआ, लेकिन अंश तो एक ही पिता के हैं। हम रोज लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कटते हैं, मरते हैं, खप जाते हैं, कितना नुकसान होता है। परमात्मा लड़ना झगड़ना दे लेकिन बिछड़ना ना दे, ऐसी कृपा हो जाए। हम रोज लड़ेंगे, लड़ाई तो हमारे स्वभाव में है, लेकिन कोई मरे नहीं, ऐसी बात व्यवस्था बन जाए तो बात बन जाएगी। देखो कैसी मीठी मीठी बातों में ले लिया। हाँ इंद्र तुम बहुत अच्छी बात कह रहे हो, लड़ाई झगड़ा तो चलता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मरना बहुत बड़ी बात होती है। इस मरने से बच जाएं तो फिर रोज लड़े, कोई बात नहीं है। तुम्हारे पास कोई जड़ी बूटी है क्या? बोले जड़ी बूटी तो नहीं है, लेकिन समुद्र मंथन का एक प्रस्ताव हमारे पास में आया है। समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, उस अमृत को पान करके हम सब अमर हो जाएंगे। फिर खूब लड़ाई झगड़ा करो, कोई मरेगा नहीं। ऐसे जमा करके बैठा दी दिमाग में। अब सारे दैत्य बड़े प्रसन्न हुए, वाह अमृत पीने को मिलेगा। ये तो मदिरा पान करने वाले अब अमृत पान करेंगे। बड़ी आकांक्षा जागृत हो गई, क्या करना है जल्दी बताओ, पूरी योजनाओं का पूरा डाटा तो हमको क्या करना कैसे करना है।
इंद्र ने कहा वासुकी सर्प की नाग की रस्सी बनाई जाएगी, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया जाएगा और एक तरफ तुम लगोगे, एक तरफ हम लगेंगे और मंथन होगा। उस मंथन में से जो वस्तु निकलेगी सब आपस में बांट लेंगे। बात समझ में आ गई? बस चलो वासुकी के पास में पहुंचे, अपना प्रस्ताव बताया, वासुकी तैयार हो गए। बोले मुझे क्या मिलेगा? बोले जो हमको मिलेगा वो तुमको भी मिलेगा। मंदराचल पर्वत को उठाने के लिए देवता दैत्य गए और जो उठाया और कुछ उठाए, किसी की उंगली दब गई और कोई मर गए, कोई खप गए। ऐसे बड़ी मुश्किल से वो मंदराचल पर्वत वो समुद्र में लाया गया। भगवान की कृपा से ऊपर से जो है पंजों से गरुड़ जी ने पकड़ करके उनकी मदद की, ला करके समुद्र में स्थापित किया। एक तरफ वासुकी नाग को लपेट दिया, एक तरफ देवता, एक तरफ दैत्य। देवता मुख की तरफ, दैत्य पूंछ की तरफ। देवता करें हम श्रेष्ठ हैं, हम सर्प की पूंछ नहीं पकड़ेंगे, ये अमंगलकारी है, हम सर्प का मुख पकड़ेंगे। दैत्यों ने मंथन छोड़ दिया, इंकलाब जिंदाबाद आंदोलन कर दिया। बोले हम कोई छोटे पिता के पुत्र हैं, हम भी ये कोई काम नहीं करेंगे, हम मुख पकड़ेंगे, तुम पूंछ पकड़ो। भगवान ने कहा ये लड़ने का समय नहीं है, आगे बढ़ने का समय है, कहीं अटकना नहीं है, आगे बढ़ना है। ये नीति होना चाहिए हर व्यक्ति की जीवन में, कहीं अटकाव नहीं, आगे बढ़ने की नीति होना चाहिए। भगवान ने कहा कहाँ अटक गए लड़ाई झगड़ा में, कोई फर्क नहीं पड़ता मुख और पूंछ से, जाओ पूंछ में लग जाओ। तो देवता पूंछ की तरफ लग गए और दैत्य मुख की तरफ लग गए। मंथन प्रारंभ हुआ, घर घर घर। मंदराचल पर्वत और धीरे 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 समुद्र में समाने लगा। अब बेचारे देवता घबराए, हे भगवान ये क्या हो रहा है समुद्र में, ये मंदराचल पर्वत चला जाएगा तो मंथन कैसे होगा? मथानी तो ये रई तो नीचे ही चली जा रही है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुमने गणेश जी का पूजन नहीं किया, जाओ जल्दी से गणेश जी के लिए लड्डू लेकर आओ, उनका पूजन करो, वे अभी ठीक करते हैं। प्रत्येक शुभ कार्य में गणेश पूजन करना चाहिए। अब गणेश जी की पूजा के बहाने भगवान वे तो जो है गणेश जी की पूजा में लगे, भगवान कछुआ बन करके समुद्र में चले गए और मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण कर लिया। और जो भगवान की खुजली मच रही थी, अब वो खुजली को दूर करने का उपक्रम प्रारंभ हो गया। अब भगवान लेकर के ऊपर आ गए। अरे देखो गणेश जी की पूजा करने से हमारा मंदराचल पर्वत कैसा ऊपर आ गया। बोल गजानंद भगवान की। बड़ी प्रसन्नता से फिर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। और जो समुद्र मंथन में जो पर्वत इधर उधर घर घर होता है और भगवान को पीठ खुजाने का सौभाग्य आनंद प्राप्त होता है, बड़ा आनंद हो रहा है। जय हो। खुजलाने की आवाज भी आ रही है। जय जय। मंथन करते करते सबसे पहले जहर निकल आया, भयंकर हलाहल जहर, उसकी सी ज्वालाएं लपटें निकलने लगी। सब छोड़ करके दूर खड़े हो गए, प्रभु रक्षा करो, जहर हो गया। अच्छा बोले चिंता मत करो, भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि दी, उनकी व्यवस्था की, इकट्ठा करो जहर को। और जहर को इकट्ठा किया गया। क्या करें, कौन इसको स्वीकार करेगा? बोले चलो भोलेनाथ के पास। सोसा देवता और दैत्य मिलकर के उस जहर के कटोरा को लेकर के और चल दिए कैलाश पर्वत की ओर। रास्ते में पार्वती जी मिल गई। अरे मैया जय जय भोलेनाथ की। हाँ भैया जय भोलेनाथ, तुम्हारा कल्याण हो। कहाँ जा रहे हो, काय के लिए आए हो, मुझको तो बता दो। तो दैत्यों ने देवताओं ने बड़ी सावधानी से बताया, मैया हमने समुद्र मंथन कियो है और वहां में सबसे पहले ये विष निकलो है। तो विष निकलो है तो का हो या को? बोले भोलेनाथ पान करेंगे। ओ इतना सुना पार्वती जी क्रोध आ गया। खबरदार जो भोलेनाथ के पास जहर लेकर के गए, मेरे सामने मेरे पति को जहर दोगे? कौन पत्नी होगी जो अपने पति को जहर दिलवा देगी? जाओ जाओ ऐसे लौटो लौटो। बड़े आए स्वार्थी हैं, जहर निकला है, जाओ तुम सब इधर अमृत तुम पियोगे पर जहर को कौन पिएगा? जाओ जाओ यहाँ से। और भोलेनाथ आवाज सुने, क्या हुआ पार्वती जी? अरे कुछ नहीं महाराज, ये स्वार्थी लोग आए हैं। सुर नर मुन सबकी यह रीति,
स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीत। ये सब स्वार्थी है महाराज। अरे बात तो बताओ क्या हो गई? अरे समुद्र मंथन में ये जहर निकला है, आपको जहर देने के लिए आए हैं। अरे देवी तुम क्यों नाराज हो रही हो? ये तो जहर ही है। तुम जगदम्बा हो, जगत की माता हो, हम जगत पिता हैं। अब माता पिता अपनी संतान के लिए जहर भी पी सकते हैं। कई तरह का जहर होता है, कभी कभी माता पिता को वो भी पीना पड़ता है। अपनी संतान की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। तुम जगदम्बा हो, मैं जगत पिता हूँ, इस संतान को दुखी नहीं देख सकते। लाओ लाओ जल्दी लाओ। भगवान भोलेनाथ के इस प्रभाव को जानती थी पार्वती। बड़ी प्रसन्नता से कहा ठीक है महाराज, अब आप ही मना नहीं कर रहे तो बीच में मैं कौन होती हूँ। जाओ देवताओं, जाओ प्रसाद ले आओ भोलेनाथ को। भगवान ने कहा हाँ रुको, मैं पहले अपने राम जी को स्मरण कर लूं, क्योंकि राम नाम के प्रभाव से वो जहर भी अमृत हो जाता है। राम नाम का प्रभाव है। गरल सुधा रिपु कर मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतला। भगवान की कृपा से गरल सुधा हो जाता है और शत्रु मित्र हो जाता है, अग्नि शांत हो जाती है, ये भव समुद्र गोपद के समान हो जाता है। भगवान की कृपा क्या नहीं कर सकती। रा उच्चारण करके और वह जहर को गट 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 करके पी गए। माँ कह करके गले में बंद कर लिया, कंठ नीला पड़ गया और प्रभु प्रकट हुए। बोल नीलकंठ भगवान की। ततः करतलीकृत्य व्यापिहालाहलं विषम अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावनः। भगवान का नीलकंठ आज भी ऋषिकेश से 40 किलोमीटर ऊपर पहाड़ों में भगवान नीलकंठ विराजमान है और जगत का आज भी कल्याण कर रहे हैं। फिर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। गैया निकली, गौ कामधेनु प्रकट हुई। देवता करेंगे दैत्य तुम गैया ले लो, और दैत्य करें देवता तुम गैया ले लो। ये देवता रजोगुणी है और दैत्य तमोगुणी है। रजोगुणी तमोगुणी गौ पालन नहीं कर सकते। जो सात्विक होते हैं वही गौ पालन करते हैं। क्या करें? बोले ऐसा करो, ये ब्राह्मणों को गौदान करो। गौदान ब्राह्मणों के लिए किया जाना चाहिए। ये सात्विक हैं, ये गौ पालन कर सकते हैं। हाथ में जल लेकर के देवता और दैत्यों ने कामधेनु का दान गौ ब्राह्मणों को कर दिया। फिर समुद्र मंथन हुआ। चंद्रमा निकले। चंद्रमा निकले तो सब जगह ठंडक पैदा हो गई और सबको शीतलता आने लगी और ठंड के मारे ठिठुरने लगे। क्या करें? बोले ऐसा करो, भोलेनाथ के माथे पर चिपका दो, जहर की गर्मी शांत हो जाएगी। तो भगवान भोलेनाथ को चंद्रमा प्रदान कर दिया। कौस्तुभ मणि निकली। बोले ये मणि किसको दें? बोले भगवान नारायण को मणि प्रदान कर दीजिए। कल्प वृक्ष निकला। बोले देवलोक में पहुंचा दीजिए। रंभादिक आदि अप्सराएं प्रकट भई, वे भी देवलोक में पहुंचा दी। और फिर जब एक उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा प्रकट हुआ, बहुत बढ़िया सफेद घोड़ा, इंद्र के मुंह में पानी आ गया। मैं लूंगा इसको, मैं लूंगा। बलि कह रहा नहीं मैं लूंगा, मैं लूंगा। दोनों आपस में झगड़ने लगे। भगवान ने कहा देखो, झगड़ने की बात मत करो, यहाँ पर ये छोटी बात मत किया करो। भाई भाइयों में आपस में झगड़ा हो जाता है, ये अच्छी बात नहीं है। जरा जरा सी बातों में झगड़ा करते हो, अच्छी बात? तू ऐसा के, तू ऐसा के, तू ऐसा, मैं ऐसा के, तू ऐसा, तू मैं होते होते और बड़ी लड़ाई हो जाती है, आना जाना बंद हो जाता है। ये झगड़े करने का समय नहीं है, ये तो आगे बढ़ने का समय है। झगड़ा मत करो। यदि बलि चाहता है तो दे दो बलि को। बेचारे इंद्र शांत रह गए भगवान के समझाने पर। फिर मंथन हुआ तो ऐरावत हाथी निकला। सब्र का फल मीठा होता है। सफेद हाथी। अब बलि कुछ कह न सके क्योंकि पहले ले चुके हैं। अब बारी इंद्र की है। इंद्र उस ऐरावत को प्राप्त करके बड़ा मस्त हो गया। वाह वाह वाह, सब्र का फल बड़ा मीठा होता है। अब तो धीरे 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 धीरे
अब मंथन होते होते वो लक्ष्मी मैया की ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। महालक्ष्मी 16 श्रृंगार किए, बढ़िया सुंदर उनके प्रकट होने से दसों दिशाएं जगमगा गईं और वरमाला जयमाला लेकर के ठुमुक ठुमुक चलती हुई उस दैत्य और देवताओं की मंडली में भ्रमण करती हैं। ये सब पंक्तिबद्ध होकर के बैठे हैं। भगवती महालक्ष्मी देख रही हैं कि मेरे लायक कौन है। एष ब्रह्मा अतिवृद्धा, ये ब्रह्मा जी हैं, हमेशा वेद पारायण करते रहते हैं लेकिन बहुत बूढ़े हैं, इनके साथ भी अपना बनेगा नहीं। भोलेनाथ के पास में, अरे ऐसे भोले भाले मुझे अच्छे लगते हैं लेकिन भूत प्रेतों के साथ रहते हैं, भभूत रमाते रहते हैं, मुझे तो साफ सुथरा व्यक्ति अच्छा लगता है। इंद्र के पास में देखा, अरे इंद्र देवताओं का राजा है लेकिन बहुत कामी है, लंपट है, ये भी इनसे बात नहीं बने। ये यम है, ये वरुण है, ये वायु है, सबको देखा, दैत्यों को देखा लेकिन कोई भी पास नहीं हुआ। हमारे नारायण दूर समुद्र की तरंगों को देखते हुए निहारते हुए खड़े हैं, उनको लक्ष्मी से कोई काम नहीं है। अरे देखो ये सामने कौन खड़े हैं पीठ करके, इन्होंने अब तक हमको देखा नहीं, तुम सब ललचाए हुए हमको देख रहे हो और वो पीठ करके खड़े हुए, ये महापुरुष कौन है? तब सब ने कहा, बोले महारानी एक यही बचे हैं, बस इनको और देख लो, अब पता नहीं ये भी पसंद आएंगे कि नहीं आएंगे, देख लो। तो जैसे ही लक्ष्मी मैया ने घूम करके जब भगवान के सामने भगवान का दर्शन किया तो निहाल हो गया। नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम लाजै तन शोभा निरखे कोटि कोटि स्तन श्याम कोटि कोटि सत्कार। करोड़ों करोड़ों कामदेव इनके ऊपर नौछावर हो जाएं, फिर भी इनकी सुंदरता की तुलना नहीं कर सकते। करोड़ों करोड़ों कामदेवों को पीस करके छान करके उनका सार भाग निकाल लिया जाए, फिर भी प्रभु की सुंदरता के सामने एक बूंद के बराबर भी नहीं है। ऐसी सुंदरता लक्ष्मी जी को वो महान परम सुंदर परम गुणों के भंडार सर्वगुण संपन्न भगवान नारायण पसंद आ गए एक ही बार में और गले में जयमाला डाल दी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। लक्ष्मी जी किनके पास जाती हैं? जो लक्ष्मी जी से पीठ फेर करके खड़े होते हैं, और जो सम्मुख खड़े होते हैं लक्ष्मी जी उनके पास भी जाती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो सम्मुख होते हैं उनके पास उल्लू पर बैठ करके जाती हैं, और जो नारायण की तरह नारायण की उपासना करते हैं, जो नारायण की तरह विमुख होकर के अपने भजन ध्यान में लीन होते हैं, उनके यहाँ गरुड़ पर बैठ करके लक्ष्मी बैठ जाती हैं, उस जीव का कल्याण करती हैं, उस व्यक्ति का धन अच्छे कार्यों में लगता है। और जो केवल भज कल्लारम भज कल्लारम भज कल्लारम मूड मरते केवल धन 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 इसी का ही जप करता रहता है, उल्लू पर बैठकर आई और उल्लू बना करके चली गई। इसलिए भगवती महालक्ष्मी को लक्ष्मी नारायण के साथ में पूजन करना चाहिए। लक्ष्मी पूजन पर एक चितेरा ओली में लक्ष्मी जी का पन्ना मिलता है, उसमें भगवान नारायण और लक्ष्मी जी की मूर्ति हाथ से बनाता है एक चित्रकार कारीगर। एक जगह हम पूजा कराने जाते थे तो वो हाथ से बनी हुई उस चित्र को रखता था पूजन में और फिर पूजन करता था। ऐसे लक्ष्मी नारायण के साथ में लक्ष्मी की पूजा। लेकिन जो अकेले लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं वे उल्लू बन जाते हैं। हो ये उलूक संत निंदारत, ये उल्लू बन करके अपने सब कुछ नष्ट कर लेते हैं।
लक्ष्मी जी का विवाह हुआ नारायण के साथ में, और फिर समुद्र मंथन हुआ, और समुद्र मंथन होते होते भगवान फिर प्रकट हुए। भगवान का एक अवतार और हो गया, मोहिनी बनकर के भगवान, धन्वंतरी बनकर के भगवान, एक हाथ में अमृत का कलश, एक में हर, एक में बहेड़ा, एक में आंवला, ऐसे चतुर्भुज रूप में भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। बोल धन्वंतरी भगवान की। जैसे ही अमृत का कलश निकला, अमृत की सुगंध चारों तरफ फैल गई, अरे अमृत निकल आया, और दैत्यों ने अमृत का कलश छुड़ाया। अहम पूर्वम, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। ये दैत्य वृत्ति प्रकट होगी। जब कहीं कुछ बटता है तो भीड़ लग जाती, पहले मुझे दो, पहले मुझे दो, पहले मुझे दो। ये दैत्य वृत्ति है। दैत्य ने आधा तो वैसे ही छलका दिया, इधर उधर गिर गया। देवता बेचारे शांत सज्जन बने खड़े, मुंह ताकते रहे, अब नंबर आता, अब नंबर आता, लेकिन वो तो दूर भाग गए। प्रभु से निवेदन किया, प्रभु कितना पसीना बहाया और कुछ हाथ नहीं आया। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अभी सब आ जाएगा, तुम तो बस ध्यान करो, आनंद लो। अब इतने में बस अब भगवान ने तुरंत अंतर ध्यान होकर और मोहिनी का रूप बनाया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ठुमुक ठुमुक चलते हुए सुंदर 16 श्रृंगार किए हुए भगवान साड़ी पहन करके गेंद खेलते हुए वहां से निकले, जहाँ दैत्य आपस में लड़ रहे थे। भगवान का रूप देख करके ठगे से रह गए। अरे सुंदरी, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, किसकी बेटी हो, कहाँ जा रही हो, आप हमें अपना परिचय बताओ। भगवान कह रहे अरे तुम कौन हो? बोले हम कश्यप के पुत्र हैं, दैत्य हैं। क्या कर रहे हो? बोले अमृत के लिए लड़ रहे हैं। अरे ऐसे लड़ाई की जाती है अमृत के लिए? भगवान की मीठी मीठी वाणी में वे सारे दैत्य मोहित हो गए, मोहिनी की वाणी में मोहित हो गए। अब तो उनका लड़ना झगड़ना बंद, निवेदन करने लगे, अरे मोहिनी अब तुम ही अपने हाथों से मुझे अब वो बड़े प्रेम से ये प्रेम प्याला, अमृत प्याला हमको पिला दो, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान ने कहा तुम अमृत पीना चाहती हो? बोलो मेरे हाथ से। बोले आपके हाथ से और स्वाद बढ़ जाएगा। अच्छा ठीक है, तो फिर जैसा मैं कहूँ वैसा करोगे? बोले हाँ, क्यों नहीं करेंगे। जाओ लाइन लगा करके बैठो, ये अमृत का कलश मुझे दो। लो देवी अमृत का कलश। लाइन लगा करके बैठ गए और कहा ये सामने खड़े हैं, ये चमचमाते हुए गोरे भूरे सुंदर मुकुट धारण किए, कौन है? बोले देवता हैं। ये क्या कर रहे हैं? बोले इन्होंने भी थोड़ा सा हाथ लगाया था, काम तो हमने किया है, बस हाथ लगाने का इनका नाम हुआ है। अच्छा जो भगवान ने कलश के भीतर झांका तो कहा भैया दैत्यो, इसमें ऊपर ऊपर पतला दिखाई दे रहा है, तुमको पतले को फेंक दूं, नीचे गाढ़ा गाढ़ा तुमको पिला दूं, क्या करो? तो कहा बोले पतले को फेंक रहे? बोले हाँ फेंक दो ना, कोई दिक्कत नहीं। भगवान ने कहा कि अगर इन देवताओं को पिला दे तो इनका भी मन रह जाएगा। हाँ ठीक है पिला दो, पतला पतला क्या होता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण देवता और दैत्य दोनों पीठ करके बैठ गए, एक दूसरे से पीठ लग रही है। पहले देवताओं को पतला पतला पिला रहे हैं
और दैत्य प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब आएगा अब आएगा। लेकिन एक राहु नाम का दैत्य देख रहा है कि घड़ा तो खाली हुआ जा रहा है और सारे देवता अमृत पान कर चुके हैं, केवल सूर्य चंद्र बीच में बचे हुए हैं। जबरदस्ती देवता का रूप लेकर राहु सूर्य चंद्र के बीच में धंसकर फंसकर बैठ गया और भगवान ने अमृत दिया, उसके हाथ में भी अमृत दिया, सूर्य चंद्र के हाथ में अमृत दिया। जैसे ही सूर्य चंद्र ने देखा, अरे दुष्ट आ गया है, प्रभु इस राक्षस ने अमृत पान कर लिया है। भगवान ने तुरंत अपना मोहिनी रूप अंतर ध्यान करके और चतुर्भुज रूप में चक्र चला करके उस राहु का मस्तक भेदन कर दिया। मस्तक जैसे भेदन हुआ। दैत्यों में हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ धोखा हुआ है, मारो काटो। अब मार काट प्रारंभ हो गई। देवता और दानवों का देवासुर संग्राम प्रारंभ हो गया। वो दैत्य वो देवता आपस में लड़ने लगे। वो राहु एक था और दो हो गया। अमृत पान करने के कारण वो दो हो गए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भयंकर युद्ध हुआ। देवताओं ने अमृत की शक्ति प्राप्त करके दैत्यों को मार मार करके दूर भगा दिया। दैत्यों को खूब कोई खंडे बूटे, कोई अधमरे बेचारे गुरु महाराज के पास में पहुंचे। बलि ने कहा, गुरुदेव हमारे साथ में धोखा हुआ है। इंद्रादिक देवताओं ने हमको छल लिया, ठग लिया। क्या करें? बोले क्या करो? अब यज्ञ करेंगे। यज्ञ प्रारंभ हुआ है। इधर देवता मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय। जाओ। श्रीमद् भागवत महापुराण की पुस्तक का दान किया है। भगवान इनको भक्ति प्रदान करें, आनंद के साथ में इनका जीवन व्यतीत हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण बोलो गोविंद भगवान की। और दैत्य बेचारे गुरु महाराज के पास में। गुरु महाराज ने एक यज्ञ किया, विश्वजित नाम का यज्ञ, जिसमें ऐसा रथ आएगा, उस रथ पर बैठकर जो कोई युद्ध करेगा वो विश्व को जीत लेगा। गुरु महाराज स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं और इधर भगवान भोलेनाथ को पता चला कि भगवान मोहिनी बन करके दैत्यों को छल कर गए। आज मैं मोहिनी का रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। प्रभु ने जैसे ही भोलेनाथ ने जैसे ही प्रभु को स्मरण किया, प्रभु आपने जगत को मोहिनी का रूप दर्शन दिया, अब मुझे भी मोहिनी के रूप में दर्शन दो प्रभु। बस इतना सोच ही रहे थे, भगवान मोहिनी बन करके कैलाश पर्वत पर आ गए। आप बढ़िया सुंदर रूप बना करके, और भोलेनाथ के मन में ऐसा है कि मैं मोहिनी का रूप दर्शन करूं। भगवान मोहिनी बन करके आ गए और बढ़िया सुंदर 16 श्रृंगार करके गेंद खेलते हुए झीनी झीनी साड़ी को पहन करके उस साड़ी फहराने लगी। भोलेनाथ कुछ समझ नहीं पाए ये कौन स्त्री आ गई। भगवान भोलेनाथ मोहिनी के मोह में मोहित होकर के और पार्वती जी को छोड़ करके उनके पीछे दौड़ने लगे। पार्वती जी कह रही है, अरे प्रभु तुम कहाँ जा रहे हो? अरे रुको रुको रुको। लेकिन भोलेनाथ तो दौड़ते ही चले आए। बन आए मोहिनी बन आए, बन आए मोहिनी बन आए,
बन आए मोहिनी बन आए। बन आए मोहनी बन आए। मोहित भय त्रिपुरारी जान कछु नहीं पाए। मोहित भय त्रिपुरारी जान कछु नहीं पाए। न्याय बन जय हो श्री राधे। नखते सिख तक शोभा न्यारी। नखते सिख तक शोभा न्यारी। सिख तक शोभा न्यारी। नखते सिख तक शोभा न्यारी। आज बने हरि सुंदर नारी। आज बने शिव सुंदर नारी। झीनी झीनी पहरी सारी। झीनी झीनी पहरी सारी। भोले के मन भाई जय मोहिनी बन आए। भोले के मन भाई मोहनी बन आए। बन आए मोहिनी बन आए। बन आए मोहनी बन आए। आगे धावत श्री हरि राई। आगे धावत श्री हरि राई। आगे मोहिनी बन के भगवान दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे भोलेनाथ दौड़े चले जा रहे हैं। आगे धावत श्री हरि राई। 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 पीछे थे सारी ठहराई। पीछे थे सारी पहराई। भोले ने सुध बुध बिसराई। भोले ने सुध बुध बिसराई। हरि को पकड़ नहीं पाए हरि बन आए। हरि को कर नहीं पाए मोहनी बन आए। बन आए मोहिनी बन आए। बन आए मोहनी बन आए।
मन को मोहित कर दो, मेरे मन को मोहित कर दो। दास ब्रजेश को शरण में ले लो, दास ब्रजेश को शरण में ले लो। मन मोहिनी मुझको यह वर दो, मन मोहनी मुझको यह वर दो। शरण छोड़ नहीं जाए मोहिनी बन आए, शरण छोड़ नहीं जाए मोहनी बन आए। बन आए बन आए मोहिनी बन आए, बन आए बन आए मोहनी बन आए। बोलो मोहिनी भगवान की जय हो। हमारे मोहिनी भगवान ऐसे 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 सुंदर बने कि भगवान भोलेनाथ को मोहित कर लिया। जिन भगवान भोलेनाथ को कामदेव भी मोहित नहीं कर पाया, आज मोहिनी के उस मोह जाल में फंस गए। पार्वती जी को भी छोड़ दिया और जैसे ही साड़ी पकड़ी और आलिंगन करने को हुए तो चतुर्भुजनाथ प्रकट हो गए। ओ प्रभु आप भगवान भोलेनाथ का जो तेज स्खलन हुआ उससे अनेक धातुओं के भंडार उन पर्वतों में बन गए। सोना चांदी विभिन्न प्रकार की धातुएं उस पर्वत पर विराजमान हो गई। ऐसे भगवान भोलेनाथ ने आज मोहिनी रूप का दर्शन किया। पार्वती जी इंतजार कर रही हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं कि भोलेनाथ अब आते होंगे अब आते होंगे। भगवान के साथ में भोलेनाथ जब आए, पार्वती जी ने प्रणाम किया, बोले प्रभु अभी अभी ये एक मोहिनी के चक्कर में फंस गए थे, बड़ी मुश्किल से आप लौटा के लाए। भोलेनाथ कह रहे हैं अरे देवी मोहिनी वो कोई और नहीं थी, ये हमारे नारायण ही मोहिनी बने थे। अच्छा ये बात है। बोले हाँ ये बात है। तो भगवान की ऐसी सुंदरता है, ऐसा रूप है, ऐसा सौंदर्य है कि भगवान भोलेनाथ भी इनके मोह जाल में फंसकर आनंद ले रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की। गुरु शुक्राचार्य जी ने कैसा यज्ञ किया है, विश्वजित नाम का यज्ञ, उसमें आहुति छोड़ी है। पूर्ण आहुति के दिन उस यज्ञ कुंड से एक विशाल रथ निकला, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र हथियार उसमें रखे हैं। इस पर बैठकर जो कोई युद्ध करेगा वो युद्ध में जीत जाएगा, उसकी हार नहीं होगी। बस अब क्या करना था, उस रथ पर बैठकर राक्षसों ने अपनी सेना को तैयार करके इंद्रलोक पर हमला कर दिया और बड़ी तेजी से ऐसा हमला किया कि देवताओं को संभलने का मौका नहीं मिला। वो ऐश और आराम भोगने वाले देवता पराजित हो गए। पराजित होकर के और इतस्ततः भ्रमण करने लगे, कभी दुख कभी सुख। बोलो गोविंद भगवान की। कृष्णा नमः। कुछ पानी वानी पिला दो। करके दैत्य जीत गए तो बलि का राज्य हो गया। देवता फिर वही नीचे के नीचे आ गया। ये तो सुख दुख का चक्र चलता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी नीचे तो कभी ऊपर, चक्र चलता है। अब पहले ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान के पास गए, अब दोबारा फिर नहीं जा सकते। अब कहाँ किससे कहें, तो मैया से कह दें। अदिति महारानी को पता चला मेरे पुत्र दुखी होकर के घूम रहे हैं, दुखी होकर के आर्त होकर के महाराज कश्यप के सामने निवेदन किया, प्रभु मुझे मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो, मुझे ऐसा पुत्र दो जो मेरे पुत्रों को यश कीर्ति सुख समृद्धि वैभव प्रदान करे, ऐसा मुझे पुत्र प्रदान करो प्रभु। कश्यप ऋषि कह रहे हैं हाँ देवी तुम हमारी बहुत सेवा करती हो, तुम पतिव्रता हो, सतीत्व तुम्हारे भीतर है, मैं जरूर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगा।
क्व देहो भौतिको नात्मा क्वचात्मा प्रकृते पर कस्य के पतिपुत्राद्या मोह एव ही कारण। कश्यप मुनि कहते हैं देवी तुम जो निवेदन कर रही हो वो ठीक है, मोह के कारण तुम्हारा निवेदन है। तुम्हारा अपने पुत्रों के प्रति बहुत ज्यादा मोह है और मेरा तुम्हारे प्रति मोह है, इसलिए मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। भगवान की भक्ति करो, भजन करो, पयो व्रत धारण करो, दूध पीकर 12 दिन तक व्रत करो तो भगवान तुम्हें मन चाहिए संतान देने का वरदान देंगे। महाराज कैसे व्रत किया जाएगा? का बोले फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से द्वादशी तक पयो व्रत, गाय के दूध को पी करके यदि माताएं रहें